हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा बहुत ही जो सेकंड एलिमेंट होता है कोस्ट का, वो क्या है? लेबर कोस्ट। वो क्या है? लेबर कोस्ट। तो लेबर कोस्ट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने पहले टॉपिक कर लिया था मटेरियल पर कंट्रोल करना। तो मटेरियल पर कंट्रोल करने की बहुत सारी टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में और ये इसके जो भी लेबर से रिलेटेड आज के बाद थ्योरी होगी वो सारी किससे रिलेटेड होगी? लेबर कोस्ट पर कंट्रोल करना। लेबर कोस्ट पर कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी होता है? आप खुद सोचिए, यदि आप जैसे कि आप एम्प्लॉई रख लिया है ना, क्योंकि आप सभी को पता है जो लेबर है वो कौन सा एलिमेंट है? पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब आज हायर किया, यदि हमने इसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया तो उसको पेमेंट चली जाएगी, है ना। मटेरियल तो है नहीं है जिसको रख लिया कल कर देंगे, है ना। यदि वर्कर्स अच्छे ढंग से काम नहीं करेंगे, कम काम करेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। यदि हम लोगों की डिपार्टमेंट करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और कुछ दिन काम करते हैं फिर चले जाते हैं छोड़कर, है ना। तो उससे क्या होगा? बार बार हम वर्कर रखते रहेंगे, बार बार उनको ट्रेनिंग देते रहेंगे, तो इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। आइडल टाइम वो फ्री में बैठे रहते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। ओवर टाइम जब पर यदि हम वर्कर बुलाते हैं, वो अच्छे ढंग से काम नहीं करते हैं और पेमेंट हम उनको उतनी ही कर रहे हैं, तो उससे भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण कि हमें इस पर लेबर पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। यदि हम लेबर पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मेन मकसद किसी भी बिजनेसमैन का क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। तो प्रॉफिट तभी कमाएगा ना यदि उसकी कॉस्ट कम होगी। कॉस्ट कम ऐसे नहीं, एफिशिएंट वे में कंट्रोल करना। जितना काम है वो उतना काम करके जाए, ठीक है, एफिशिएंटली करें। पर जितने काम के लिए उनको रखा हुआ है यदि वो उतने काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें उनकी कॉस्ट चली जाएगी, हमें उनको पेमेंट कर देंगे, काम उतना नहीं आया, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट। तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। आज के बाद जो भी टॉपिक इसमें थियरी में लेबर से रिलेटेड डिस्कस होगा वो इसी टॉपिक के अंदर आ जाएगा, कंट्रोल पर, ठीक है। तो कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट क्या होते हैं? कंट्रोल ओवर लेबर कोस्ट रिक्वायर प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट एंड इफेक्टिव। पहले तो आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है, एंड फिर उसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स। जैसे कि एम्प्लॉय रख लिए, फिर उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। दिस फैक्टर इफेक्ट द कॉस्ट। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ता है। यदि हमने जितने चाहिए वर्कर उतने रख लिए, उनसे उतना ही काम ले रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कॉस्ट पर पड़ता है। वो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग एंड अल्टीमेटली इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे यदि वर्कर अच्छे ढंग से एफिशिएंटली काम करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है और साथ में ही प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। और लेबर कॉस्ट कंट्रोल लेबर कॉस्ट की कंट्रोल में क्या इन्वॉल्व होते हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ एफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर कैसे हैं? देखो, हम कॉलेज में आपके साथ बहुत सारे टीचर हैं, है ना। कौन क्या अब उनकी खुद की एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है ना। इस टाइप से यदि वर्कर है एफिशिएंट काम करेगा तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। एफिशिएंट वर्कर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कंट्रोल इन पर करना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर, ये भी लेबर कोस्ट का है। यदि हम किसी भी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो हमारी प्रोडक्ट भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो उनकी ट्रेनिंग भी इसी के अंदर कंट्रोल का ही पार्ट आ जाता है। प्रॉपर टाइमिंग कीपिंग, टाइम की कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, टाइम बुकिंग करना, इन टॉपिकों को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी। एंड प्रॉपर अकाउंटिंग, उनको प्रॉपर अकाउंट बनाना। उन्होंने इतना काम कर लिया है, फॉर द वेजेस पे टू देम, इतना काम कर लिया है तो इस काम के लिए उनको इतनी वेजेस दी जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल में हम करेंगे। तो इन सभी किस टॉपिक के अंदर आते हैं? लेबर कोस्ट कंट्रोल के अंदर आता है। कंट्रोल करने के लिए हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, ठीक है। लेबर कोस्ट में भी एक्सेसिव ड्यू टू लेबर कोस्ट ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? किन कारणों से लेबर कोस्ट ज़्यादा हो जाती है? इनएफिशिएंसी ऑफ द लेबर। यदि इनएफिशिएंसी, वो अच्छे ढंग से काम नहीं करते, यदि उनको जो काम दिया गया है वो कम काम करते हैं, तो उससे लेबर की कॉस्ट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाई लेबर टर्नओवर। हाई लेबर टर्नओवर मतलब क्या? लेबर आती है और फिर वो हमारा बिजनेस छोड़कर फिर चली जाती है, बार बार आती है चली जाती है। टर्नओवर मतलब छोड़ कर चली जाती है। तो उससे क्या होगा? हम फिर से नया वर्कर ढूंढते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है। आइडल टाइम, फ्री में बैठे रहते हैं, तब भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अनयूजुअल ओवर टाइम वर्क, है ना, बिना मतलब के ओवर टाइम पर लगा लिया, लेकिन वो उतना एफिशिएंट वर्कर नहीं करें। इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज आल्सो ए कोज एंड एक्सेसिव मटीरियल एंड ओवरहेड कॉस्ट। यदि हम
वर्कर को लगा देते हैं ना, इनएफिशिएंट वर्कर को मटेरियल पर काम करने के लिए, और मटेरियल का वो क्या करेंगे, वेस्टेज करेंगे, तो मटेरियल भी खराब होगा, ओवरहेड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ये सारे, इसलिए लेबर कॉस्ट पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मुझे लगता है इस स्लाइड से तो आप अच्छे से ही समझ गए होंगे कि लेबर कॉस्ट पर कंट्रोल का मतलब क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पहले ही बता दी कि बहुत सारे जो लेबर से रिलेटेड जितनी भी थियरी है वो इसी टॉपिक के अंदर आती है। कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट इज एक्सरसाइज बाय द फ्लोइंग डिपार्टमेंट, मतलब कि लेबर जो कॉस्ट पर जो कंट्रोल है हर डिपार्टमेंट में होता है। मैं आपको ऐसे ओवरऑल बता दूँ, फैक्ट्री में भी लेबर कॉस्ट पर कंट्रोल होता है कि वर्कर कब आते हैं, कब जाते हैं, कितना काम करते हैं, उनका वो रिकॉर्ड करना, उनकी चेकिंग करना, ये भी कंट्रोल में आता है। ऑफिस में वर्कर कैसे काम करते हैं, उनकी क्या एफिशिएंसी है, वो कैसे प्लानिंग करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, और ऑफिस में कैसे क्लैरिकल वर्क कैसे काम करता है, तो उनके काम पर कंट्रोल करना वो भी लेबर कॉस्ट का ही पार्ट आ जाता है। फिर जो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होता है, उनकी भी हम पेमेंट करते हैं, रेम्यूनरेशन पेमेंट करते हैं, तो उन पर भी कंट्रोल करना, उनके काम पर कंट्रोल करना, वो भी इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है। तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्या, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है सबसे पहले पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाता है, ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम ही है पर्सनल की डिपार्टमेंट करना। इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट, ठीक है, वर्क स्टडी डिपार्टमेंट जो उनके काम पर स्टडी करता है। ठीक है, रेट और टाइम एंड मोशन स्टडी डिपार्टमेंट, ठीक है, जो उनके टाइम पर एक काम को कितना टाइम लगता है, वो कितना करते हैं, तो इस पर काम करता है, वो ये डिपार्टमेंट हो गया। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जैसे कि आप सभी को बताया कि ये टाइम रिकॉर्ड करता होगा कि वर्कर इतने बजे जाते हैं, इतने बजे जाते हैं, तो इस डिपार्टमेंट का काम ये होता है। पे रोल डिपार्टमेंट मतलब जो कि हमने जितने भी एम्प्लॉई को वेजेस देनी, सैलरी देनी, वो इस डिपार्टमेंट का काम होता है, पे रोल डिपार्टमेंट। इन सभी को हम बहुत डिटेल में करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में भी क्योंकि ये भी एक कॉस्ट का एक पार्ट है, क्योंकि लेबर कॉस्ट, क्योंकि ये इसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट में ऐड होनी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का भी के अंदर भी ये आता है। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट किसके साथ रिलेटेड होते हैं, लेबर कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं, तो इन पर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं डिटेल में अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी, पर आपको इसलिए अभी बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया, ये टॉपिक कहाँ से आ गया। ये जो आगे सारे टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपका जो मेन हेड क्या है, कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी इस वीडियो से आपको पता चल गया कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट।